प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मलिक का सलाम। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु की सारी बरकतों के लिए जो उसने हमें दी है, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आइए हम प्रभु का वचन सुनने से पहले अपने सिरों को प्रभु की पाक हज़ूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। होने दे प्रभु कि मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों का मनन आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी चट्टान, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हम कई दिनों से प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के ऊपर मनन करते आ रहे हैं, और आज हम उनके आखिरी वचनों के ऊपर मनन करेंगे, जिसके साथ उन्होंने अपने पहाड़ी उपदेश को कंक्लूड किया। उसमें वो विशेषकर 3 बातें कहते हैं। सबसे पहली बात कहते हैं कि जो रास्ता खुला है, आसान है, वो विनाश की तरफ ले जाता है, और जो रास्ता सकरा है वो जीवन की तरफ ले जाता है। अगर इसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि एक अनुशासित जीवन जीने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है, अनुशासित करना पड़ता है कि हम जो है एक अच्छा जीवन गुजारें, जिससे कि हमारा जीवन जो है वो बेहतर हो, बढ़िया हो। अगर हम इसको एक शब्द में देखें तो इसका मतलब ये है सेल्फ डिनायल। वो तमाम चीज़ें जो शायद आपको बहुत प्रिय हैं, वो तमाम हो सकता है कि ऐसे प्रोग्राम जो आपको बहुत प्रिय हैं, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। वो ऐसा खान पान जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन आपके शरीर के लिए वो अच्छा नहीं है। ऐसे रिश्ते जो शायद आपको बहुत पसंद हैं, लेकिन ऐसे रिश्ते जो आपको विनाश की तरफ ले जाते हैं। तो उन तमाम बातों को आपको कुर्बान करना है, अपने आप को अनुशासित करना है, ताकि आप जीवन की तरफ बढ़ सकें। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाएं, क्योंकि सेल्फ डिनायल जो है वो हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ही मिलता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाते हैं तो तभी हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। रास्ता सकरा है, मुश्किल है, लेकिन यही रास्ता है जो हमें जीवन की तरफ ले जाता है। इस जीवन में 100 गुना और आगे हमेशा की ज़िंदगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि इस जीवन में भी तुम्हें आशीष मिलेगी, यहाँ 100 गुना मिलेगी, और आगे हमेशा की ज़िंदगी, अनंत जीवन आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है वो सेल्फ डिनायल, अपने आप का इनकार करने की बात कहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा जो भी उनके पास आता था उनको कहते थे कि अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आपे का इनकार करें, अपनी सलीब उठाएं, और तब मेरे पीछे हो लें। दूसरी बात यहाँ प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं कि आप झूठे नबियों से होशियार रहें। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यू हैव टू अवेयर फ्रॉम द फॉल्स प्रॉफिट्स। ऐसे लोग जो आपको गुमराह करते हैं,
जो आपको गलत शिक्षा देते हैं, जो ये कहते हैं कि जो आपके लिए जो रास्ता आपको विनाश में ले जाता है, लेकिन वो उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, उसको भी सही ठहराते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ वार्न करते हैं, यहाँ सावधान करते हैं कि ऐसे नबियों से, ऐसे विशुद्ध वक्तों से आप सावधान रहें। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये नबी सही है या गलत है, ये विशुद्ध वक्ता सही है या गलत है, ये झूठा है या सच्चा है? तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप उनके फलों से, उनके कार्यों से पहचान जाओगे, उसी रीति से जैसे आप किसी पेड़ को उसके फल से पहचानते हो कि ये अच्छा पेड़ है या बुरा पेड़ है। क्योंकि कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और कोई भी बुरा पेड़ जो है वो अच्छा फल नहीं दे सकता। तो इसलिए दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं कि आप जो फॉल्स प्रॉफिट्स हैं, जो झूठे नबी हैं, उनसे सावधान रहो। तीसरी और आखिरी बात प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि एक अच्छा बनाने वाला, एक अच्छा बिल्डर और एक निकम्मा बिल्डर। सबसे महत्वपूर्ण जो बात प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश के अंत में कहते हैं कि जो मेरी बातों को सुनकर उसको अमल में लाता है, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जो अपना घर चट्टान के ऊपर बनाता है। लेकिन मूर्ख वो व्यक्ति है जो मेरी बात को नहीं सुनता है और अपना घर रेत के ऊपर, सैंड के ऊपर बनाता है। और जब मुश्किलातें आती है, जब तूफान आता है, तो तब उसका घर जो है वो ढहरेरी हो जाता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें ये बताते हैं कि इफ़ यू आर जस्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन दैट विल नॉट हेल्प यू। अगर आप सिर्फ सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं तो सूचना आपकी मदद नहीं करेगी। जब तक आप उस सूचना को कार्यों में तब्दील नहीं कर देते। तो जो आपने सुना है उसको आप अपने जीवन में अमल में लाएं, उसको अपने जीवन में लागू करें, तो तभी वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तभी वो आपकी मदद करेगा। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें ये बताते हैं कि जो भी हमने वचन सुना है उसको हम अपने जीवन में लागू करें, उसको अमल में लाएं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे वचनों को सुनकर उसको अमल में लाता है तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है। वो बुद्धिमान व्यक्ति है क्योंकि उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन चट्टान के ऊपर है और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग चमत्कारों से आकर्षित होकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन सामर्थी हैं, इतने सामर्थी हैं कि वो लोगों के जीवन को बदल देते हैं। लेकिन यहाँ जिस बात के ऊपर मैं एम्फसिस करना चाहता हूँ, जोर देना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे जीवन की नीव्स, हमारे जीवन की फाउंडेशन वो किसी घटना के ऊपर या किसी चमत्कार के ऊपर स्थिर नहीं होनी चाहिए। उसका बेस, उसका आधार वो नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर का वचन होना चाहिए।
क्योंकि जब हमारे हमारे विश्वास का आधार परमेश्वर के वचन के ऊपर होगा, तो फिर चाहे कितनी भी मुश्किलातें आए, कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी दुख आए, तो हम अपने विश्वास में बरकरार बने रहेंगे। हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, हम उसमें स्थिर बने रहेंगे, उसमें मजबूत बने रहेंगे। लेकिन अगर हमारा विश्वास किसी घटना के ऊपर है, किसी चमत्कार के ऊपर है, तो जब चमत्कार होता रहेगा तो हम खुश रहेंगे, लेकिन जब नहीं होगा तो तब हमारे जीवन में दुख परेशानी, हम दुख और परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इसलिए प्रभु अपने वचन के माध्यम से कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर अमल करता है, और अपनी नींव जो है वो उस चट्टान के ऊपर, अपनी फाउंडेशन उस चट्टान के ऊपर रखता है जो प्रभु यीशु मसीह है। और फिर चाहे जीवन में दुख आए, परेशानी आए, तूफान आए, आप अपने विश्वास में बरकरार बने रहते हैं, क्योंकि कोई भी दुख, कोई भी परेशानी वो आपको आपके विश्वास से डगमगा नहीं सकती, आपको उससे दूर नहीं कर सकती। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु आप सबको इतनी आशीष दे, इतनी बरकत दे कि आप हर हालात में प्रभु का धन्यवाद करें, हर हालात में प्रभु की तारीफ करें, हर हालात में प्रभु की महिमा करें। आज जब समय ऐसा है कि हर इंसान जो है वो डर के माहौल में जी रहा है, लेकिन प्रभु का वचन हमें इतनी सामर्थ देता है, इतनी ताकत देता है कि हम ऐसी परिस्थितियों में भी प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि हर परिस्थिति प्रभु की ओर से होती है और प्रभु हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में हमें संभालता है और हमें बरकत देता है और हमें इतना मजबूत और स्थिर बनाता है कि हम हर हालात में प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आप लॉकडाउन के समय में घर में रहें और सेफ रहें और प्रभु में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, बाइबल पढ़ते रहें और प्रभु का धन्यवाद करते रहें। प्रभु आप सबको बहुतायत से बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से हमें अपने वचन से तृप्त किया है, भरा है। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। उन्हें दे पिता परमेश्वर कि आपके वचन हमारे हृदयों में कार्य करें और खुदावन हर सिचुएशन में हम आप में मजबूत बने रहें और हम झूठे नबियों से भी सावधान रहें। पिता परमेश्वर, खासकर हम दुआ मांगते हैं इस हालात में, आप उन लोगों के, खासकर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस बीमारी से प्रभावित हैं। प्रभु जी आप उनके ऊपर अपना अनुग्रह करें, क्योंकि आपका अनुग्रह ही बहुत है। पिता परमेश्वर जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और जितने भी लोग जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो कार्य करते हैं। प्रभु जी आप उन्हें सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और प्रभु जी होने दे कि वह अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी ईमानदारी के साथ निभा सकें। पिता परमेश्वर जी, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ अपने तमाम देश के राजनीतिक आगुओं के लिए और पूरी दुनिया के राजनीतिक आगुओं के लिए। प्रभु जी आप उन सबको अजही समझ बुद्धि बख्शें कि वो आपकी डायरेक्शन के अनुसार अपने फ़ैसले लें, आपसे डायरेक्शन मांगें, ताकि वो सही फ़ैसले लें जो जनता के लिए बेहतर हों, जनता के लिए भलाई के लिए हों, ताकि प्रत्येक इंसान जो है शांति के साथ, आनंद के साथ रह सके और जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए।
हम इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय पुत्र अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन।